जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज, सुबह के 9 बज रहे हैं और आज दिन था संडे। आज संडे वाले दिन तो थोड़ी ज़्यादा ही हमारे लिए काम हो गए थे, लेकिन फिर भी हमारी 6 दिन से ना हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। दवा ले लेते हैं, थोड़ी समय के लिए आराम मिल जाता है, इसके बाद फिर हाथ पैरों में इतना पेन होता है, फीवर भी आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, माँ भगवती कृपा है। देखिए, सुबह का टाइम ऐसा रहता है ना कि बिस्तर से तो उठना ही पड़ता है उसी टाइम पे, और मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं निकल पाते हैं क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो थोड़ी बहुत हमारे कपड़े थे और बच्चों के ड्रेस वगैरह थे, वो सब धुल करके डालना ही पड़ा, क्योंकि हम बहनों में होता है ना कि हम लोग लेट नहीं सकते हैं। अगर हम लोग लेट जाएंगे ना तो जितने भी अपने घर के छोटे मोटे काम हैं ना, सब वैसे के वैसे पड़े रह जाएंगे। तो आज हमने सुबह बनाया था यहाँ पर राजमा, और हमारा चावल भी पक गया है। आटा हमने गूंद करके रख दिया है। अभी पतिदेव को कहीं नहीं जाना है, वो भी अपना नाश्ता करके आराम कर रहे हैं। और बच्चों के लिए बनाना है अप्पे। बच्चों के लिए तो बनाना ही है, कुछ हमारी भी इच्छा है क्योंकि बहुत मन कर रहा है कुछ खट्टा खट्टा सा खाएं। पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा हो रहा है। सच बताया ना, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग कहोगे कि दीदी ऐसा बोल रही। बहुत मन कर रहा है खट्टी खट्टी खूब चीज़ें खाएं। तो जब हमें फीवर आता है ना, तब ये सब चीज़ों के लिए हम सोच पाते। वैसे तो हमको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बच्चे कह रहे थे, माँ हमारे लिए ना आलू वाले अप्पे बना दो, और हम तो उसमें टमाटर शिमला मिर्च वगैरह डाल करके अप्पे बनाएंगे, क्योंकि शिमला मिर्च टमाटर वाले अप्पे ना हमको बहुत गाइस पसंद है। तो यहाँ पर हम आलू छील लेते हैं। और अभी तक ना हमारी सासू माँ पूरे 1 हफ्ते से ना ससुराल में थी, यानी कान्हा जी अपने वहीं छोड़ आई थी। जो प्राण प्रतिष्ठा वाले कान्हा जी हैं ना हमारे यहाँ, तो सासू माँ मतलब गलती से वहीं ससुराल में ही छूट गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी चाची जी वहाँ उनकी पूरी सेवा करती थी। लेकिन मतलब उनका कहना था कि कृष्ण जी का जन्म होने से पहले मैं गांव पहुंच जाऊं और उनकी सेवा करूं। तो पूरे 1 हफ्ते रहीं और कान्हा जी की छठी मना करके ही वो आई हुई हैं। तो कह रहे, शोभा बहुत काम पड़े हुए हैं, छत बहुत गंदी है, ये हुआ धुलाई नहीं किए हो। हमने कहा सासू माँ 1 दिन धुलाई की है छत की, और उसी समय बारिश होने लगी है। जब बारिश होने लगी उसी बारिश में हम भीग गए थे। अब भीगने के बाद हमने नहा भी लिया। नहाने के बाद ना, सच बताया, हमको इतनी तेज़ वाली ठंडी लगी कि ऐसे लगता था कि 2-3 कंबल निकाल करके ओढ़ लें। तो बस वही सासू माँ से सब बातें भी चल रही थी, उनको समझा रहे थे कि गुस्सा मत करिए, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हम साफ़ सफाई वाली वैसे भी काम करते रहे। गाइस, सुबह के ना 10:30 बज रहे हैं। आलू छील लिए। आज है ना बच्चों की स्कूल की छुट्टी। भोजन भी बन गया है, लेकिन नाश्ते में मनु को कहना है कि माँ आलू वाले ना अप्पे बना दो। चलते हैं, उनके लिए नाश्ता भी बना देते हैं और इसके काम पूरे कर लेते हैं। और आज ना काफ़ी कपड़े भी सुबह से धो लिए थे, कपड़े धूप में भी डाल दिए। लेकिन मौसम ख़राब हो रहा है, कभी भी बारिश भी हो सकती है, इसीलिए जल्दी हमारे कपड़े सूख जाए तो कपड़े भी ले आते हैं। इसके बाद सो गाइज, अप्पे बनाना ना कितना इजी है। और आज ना हमने सांचे में ना बहुत कम तेल लगाया था, क्योंकि हमको भी खाना है। और वैसे भी ना, अगर आपको फीवर आए ना तो कभी भी ज़्यादा चिकनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ना तो चावल खाइए, क्योंकि खांसी आने का भी बहुत डर रहता है। और किसी तरह हमारे अप्पे बन गए। आज उतने अच्छे वाले तो नहीं बने। यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को तो पता ही ना कि हमको ज़्यादा भोजन बनाना नहीं आता है, सिर्फ हमको घंटी बजाना आता है। कभी कभी ना जब हम वीडियो एडिट करते हैं ना, तो अपने पिताजी की बातें भी याद कर लेते हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि बिटिया रानी, तुम शादी ना करना, हम और तुम दोनों लोग ना मंदिर में बैठ करके ना घंटी बजाएंगे, पूजा करेंगे। तो हमारी अम्मा ना मजाक करती थी, कह रही हाँ कोई एक बाबा जी बैठा देना उसी मंदिर में, तो बिटिया घंटी उसी के साथ बजाया करेगी। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना पहले की हमको याद आती हैं। हम बचपन से भी कभी ज़्यादा मतलब किचन में नहीं जाते थे, भाभी लोगों के साथ भी लग करके भोजन नहीं बनवाते थे। तो आज भी कुछ वही है। लेकिन हाँ, माँ भगवती कृपा
कृपा है कि थोड़ी बहुत तो यार कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, जैसे भी बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ पर बच्चा पार्टी हमारी नाश्ता कर लिए, करे माँ बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। तो कहानी को कौन सराहे, कहानी का बाप, वही वाले हाल है। तो यहाँ पर हम भी गोविंद के साथ बैठ गए हैं चटनी लेकर के, और ये हमारी ना खूब तीखी वाली चटनी बनाए थे, नारियल भी था ना कच्चा वाला, तो उसमें ना धनिया और हरी मिर्च डाल करके बनाए, क्योंकि इस समय बहुत मन कर रहा था। आज आप लोगों के साथ ना मायके का गिफ्ट भी शेयर कर रहे हैं, जो इस बार हमको रक्षाबंधन में मिला हुआ है। तो शाम को ना 4 बज रहे थे और पतिदेव के साथ ना जाना था डॉक्टर के यहाँ अपने लिए दवा लेने, और थोड़ा बहुत पूजा पाठ का भी सामान लाना था। तो हमने साड़ी बांध लिया था, और एक दिन तो इच्छा कर रहे थे कि मतलब ये पूरा ब्लॉग बनाते हैं और अपनी जो भी साड़ियाँ हमको मिली हुई हैं मायके से वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इधर मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, और इधर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। इस वजह से हमने कहा चलिए ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। सो गाइस, कई साड़ियाँ मिली और बहुत सुंदर से पायल भी मिले हैं, अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो कुछ साड़ियाँ हमको मायके की मिली हैं, कुछ ना जो हमको मनी मिली हुई थी, 1-2 साड़ियाँ यहाँ से भी हमने लिया था, और हमारी पूनम भाभी ने भी बहुत सुंदर सी देखी साड़ी दी हुई है। तो इस तरीके से ना हमारी भाभी है और भाई मनी देते हैं और भाभी लोग सुंदर सुंदर साड़ियाँ देती हैं। तो हमने तो सोचा था कि ये साड़ी को ना हम पहले फिट करवा लेते हैं, क्योंकि कजरी तीज में पहनेंगे, लेकिन इधर ना हमारे दिमाग से भी हट गया। अब तो 2 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है। कहाँ यहाँ साड़ी ब्लाउज फाल पीको के लिए ना अगर आप दे दो ना, तो मेरे यहाँ कोई नहीं जल्दी, जो सिलाई करने वाली कोई नहीं जल्दी बुटीक वाली देती है, पूरे 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं तब वो वापस आता है। तो इनको तो हम आराम से ही देंगे। और वैसे भी 1-2 साड़ियाँ हमारे पास रखी, क्योंकि साल में ना कुछ ऐसे व्रत पूजा पाठ वाले रहते हैं ना कि हम लोगों के यहाँ ना कौरी साड़ी पहनी जाती है, यानी पहनी हुई साड़ी नहीं पहनी जाती है। तो इसीलिए ना साल का कुछ ऐसा माँ भगवती की कृपा भोले बाबा की है कि इतनी साड़ियाँ इकट्ठे हो जाती हैं कि साल में जितने भी व्रत आते हैं ना उनमें भी मतलब व्रत कर भी लो और नई साड़ी पहन लो, फिर भी साड़ियाँ हमारी 2-3 साड़ियाँ बच भी जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, और हर बार हमारी भाभी लोग मतलब उनको पता है कि हमारी नंदों को कैसी साड़ियाँ पसंद है, इसीलिए ना बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हमारे लिए लेकर के रखती हैं। सो गाइज, हमारी साड़ी कैसे लगी हमारी यूट्यूब फैमिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए आगे के बाल हमारे वाइट हो गए हैं, पीछे के ब्लैक है लेकिन आगे के वाइट हो रहे हैं, क्योंकि 15 दिन से ना हमने कोई कलर वगैरह नहीं लगाया है। अब तो बहुत कम कर दिया, केस काला भी नहीं लगाते हैं, कभी कभार ना ब्लैक वाली मेहंदी लगा लेते हैं, क्योंकि इस समय ना सीजन कुछ ऐसा चल रहा कि बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, ये तबीयत खराब होने के कारण झड़ रहे हैं। तो एक सूट भी मिला हुआ था, कॉटन का है, और ये साड़ी मिली हुई हमारी बांदा वाली भाभी की बहू ने दिया है, नहीं विनीत का बहू, आप लोग तो अच्छे से जानते हैं। वो भी बहुत सुंदर सी साड़ी दी है, और उसको पता है कि हमारी बुआ जी को ना ग्रीन कलर पसंद है, इसीलिए कुछ पता भी नहीं था और उसने बहुत सुंदर साड़ी दी। और ये देखिए पायल है, ये हमारी छौहा दाम से ना हमारी जो भाभी जी, ये देखिए कितने सुंदर, एक सुंदर से ऐसे ही पायल ना हम पहने भी हैं, और हमारी भाभी जी ना जो प्रधान है उन्होंने दिया था। तो हमारा गिफ्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाय, हर हर भोले।